हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाज़िर हो गया हूँ मैं एक बार फिर से आपका दोस्त सरफ़राज़ लेके इस बार बंडी, सदरी, नेहरू जैकेट जो भी कह लें, सारा चीज़ एक ही है। हालाँकि आजकल तो उसे लोग मोदी जैकेट भी बोलने लगे हैं, मोदी जैकेट भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा-सा आगे बढ़े हैं और उसपे मैं बंडी लेके आया हूँ और इसमें आप लोग देखिए बंडी बहुत ही आसान और बिल्कुल समझ में आने वाली भाषा में समझ में आने वाली मेथड्स हैं। आसान-आसान से टिप्स हैं, बस कुछ टिप्स हैं उसको फ़ॉलो करना है, फिर आप बन जाओगे मास्टर, बन्नी मास्टर स्पेशल। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं बंडी का और आगे कोट के लिए भी आ रहा है भाई, कोट का भी कुछ दिखाओ तो भाई धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक-एक करके। अब ऐसा ना हो कि एकदम से हाई हो जाए और जो पीछे जो लोग रह गए हैं वो छूट ही जाएँ। तो सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है। तो एक-एक करके अब जैसे पैंट से बंडी पे आया, उसके बाद वेस्ट जैकेट पे आएँगे, उसके बाद ब्लेज़र, कोट, बंडी, वेस्टर्न जो भी होगा, जैसे-जैसे आप लोगों की डिमांड आएगी, जैसे-जैसे मुझे मिल लगेगा कि हाँ, अब आगे बढ़ना चाहिए, वैसे-वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक-एक करके हड़बड़ाना नहीं है, आराम-आराम से काम करना है, आराम-आराम से सीखना है, आराम से सिखाना है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं कटिंग टेबल पे और दिखाते हैं आप लोगों को बंडी का क्या उसमें कपड़ा कितना कंजस्शन है और कितना कपड़ा लेना चाहिए और नेहरू जैकेट में और क्या-क्या उसके मेथड्स हैं। इससे पहले कि हम लोग कटिंग टेबल पे चले, उससे पहले एक ये आजीज़ाना गुज़ारिश है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और स्किप करके अगर आप लोग देखेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। एक पॉइंट अगर मिस कर गए तो फिर पूरा वीडियो ही आप लोगों को समझने में परेशानी होगी और आपको क्या किसी को भी, हमें भी होती है अगर हम लोग फ़ोकस करके और नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, कहीं भी मिस हो जाता है तो वो परेशानी आती है। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें और उसके बाद जो भी आपके सवालात हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में अपनी-अपनी राय दें और जहाँ पे जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसकी निशानदेही करें, उस पे मैं डिटेल बात करूँगा। तो चलिए चलते हैं कटिंग टेबल पे और देखते हैं बंडी का क्या हिसाब-किताब है, दिखाते हैं आपको भी और आपकी भी जानकारी में कुछ नया हो तो हमारे साथ शेयर करें, मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखें, एक-दूसरे से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनसे यही गुज़ारिश है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। चलिए चलते हैं कटिंग टेबल पे और दिखाते हैं आपको। बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं, उनका डिमांड है कि भाई बंडी, हालाँकि मैंने तो मना किया था कि अभी बंडी का सीज़न चला गया, आप अगले सीज़न बनवाइएगा, लेकिन उनको शौक है, ये बंडी पहनना है, तो उनके लिए ये बंडी करते हैं। और मैंने सोचा कि भाई क्यों ना जब हो ही रहा है बंडी का काम तो आप लोगों को भी एक वीडियो दे ही देते हैं बंडी का, क्योंकि बंडी पे अभी कोई वीडियो आया नहीं है। बंडी, सदरी, नेहरू जैकेट, आजकल मोदी जैकेट इसको बोलने लगे हैं। मोदी जी बहुत इसको पॉपुलर कर चुके हैं, तो देखते हैं बंडी का आप लोगों को सिखाते हैं। और इसमें बंडी के लिए साइज़ ये 42 साइज़ है। हमने एक 30 कपड़ा लिया है, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इस पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे बंडी का। बने रहिए आप लोग हमारे साथ और सीखते हैं। बंडी का बहुत अलग-अलग तरीके से कटता है, लेकिन एक तरीका मेरा भी आप लोग देखें और अपनी-अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो लोग नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं, वो लोग कमेंट और शेयर दबा के करें। चलिए बंडी के लिए सबसे पहले ये लाइन एक खींच लेते हैं 2 इंच का और बंडी का लेंथ है 28.5, ये हो गया 28.5। ये नेक लाइन डाउन करेंगे। 10.5 यानी 42 छाती है, तो 10.5 पे ही हम इसको मार्क करेंगे और ये 18.5 हो गया वेस्ट लाइन। अब यहाँ से बैक का हम 2 इंच पे मार्जिन निशान लगा देते हैं और ये लाइन हम
सीधा खींच लेते हैं। चलिए, तो बंडी में या वेस्ट जैकेट में या नेहरू जैकेट में या कोट में पहले मैं बैक ही काटता हूँ। बहुत लोग फ्रंट पहले काटते हैं, लेकिन हम मैं बैक से ही शुरू करता हूँ। तो चलिए, ये सारे लाइन हमने जैसा कि बताया था, एक बार फिर से मैं बताता चलूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से, एक ही वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाए। 28.5 लेंथ है, 28.5 पे ही हमने रखा है। 28.5 पे ये निशान लगा लिया है। 2 इंच हमने कंधे डाउन किए हैं और छाती 42 है तो उसका 1/4 हमने आर्म होल का लिया है, यानी 10.5। और ये वेस्ट लाइन, कमर का हिप लाइन 18.5 पौने 19 ये आप रख लें। और ये 2 इंच मार्जिन बैक में, और यहाँ से हम शेप लेंगे बैक का। ये लाइन सीधा मिलाएंगे और यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2 सूत यहाँ से 1/2 इंच कर्व बाहर की तरफ लेंगे और ये लेंगे यहाँ से पौना इंच। ज़्यादा बाहर भी नहीं करना है तो फूलने लगेगा, पीठ पे सिलवटें कपड़े का आने लगेगा। अब यहाँ से 12वां हिस्सा लेना है, 42 है, 3.5 हो जाएगा। कंधा इसका 17 है तो 17 का आधा रखेंगे, 8.5 और प्लस सिलाई का देंगे 1/2 इंच, तो ये हो जाएगा 9। अब यह है छाती का निशान, छाती का लाइन ये है, चेस्ट लाइन। ये 10.5 का 10.5 रखेंगे और 1 इंच देंगे बैक में सिलाई वगैरह टोटल लूजिंग। हालांकि पौना इंच भी लोग देते हैं, लेकिन मैं 1 इंच पे ही कट करता हूँ इसे, 1 इंच पे ही लगाते हैं इसको। तो ये हो गया 11.5। वैसे ही 1 इंच यहाँ जोड़ेंगे, पेट है 40 तो हो जाएगा 10 और 1 11। और वैसे ही हिप में, हिप है 41 तो 10.25 और 1 11.25। बोलिए भाई, आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मुझे लगेगा नहीं कि आप लोग सीख पा रहे हैं। अब सीधा ये लाइन मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम सीधा स्केल खींच देंगे, सीधा बिल्कुल ये लाइन सीधा रखेंगे। ये कंधी वाला था ये। अब ये यहाँ से उठाते हैं हम, ये जो लाइन है यहाँ से नेक लाइन, वहाँ से कॉलर के लिए हम उठाते हैं कंधा के लिए, ये छाती का 48वां हिस्सा, ये पौना इंच। हालांकि ये तो लोग वैसे भी उठा लेते हैं बिना मेथड के भी, पौना इंच 1 इंच उठा लेते हैं, उससे भी उठा सकते हैं, लेकिन इसका मेथड यही है असल में। 42 का हो जाएगा 1 इंच में थोड़ा सा कम ये। अब इसको हम मिला लेते हैं। अच्छा, ये डाउन होता है 24वां हिस्सा, जो मैंने 2 इंच बताया था, तो 24वां हिस्सा यहाँ से छाती का डाउन होता है, तो ये हो जाएगा 1.25। 1.25 पे ही कट हो रहा है, ये 1.25 पे ही कट हो रहा है। अब इसको हम हल्का सा अंदर लेके, हल्का सा ये अंदर लेंगे और यहाँ पे बाहर जाने देंगे। 2 सूत बाहर जाएगा, ये 2 सूत अंदर, यहाँ पे भी ना हो, यहाँ पे गोलाई प्रॉपर रहे। जैसे यहाँ पे लेंगे और यहाँ से फ्रंट जो जाएगा तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, भी बन जाएगा। भी नहीं लेंगे उसको, हल्का सा 2 सूत बाहर दे देंगे, गोलाई प्रॉपर वो आ जाएगा। और ये मिला लेंगे
बंडी में या शेरवानी में मतलब जितने भी स्टैंड कॉलर बनेगा वहाँ इसको हम डाउन करेंगे इस लाइन से हाफ इंच नीचे। इसकी वजह वही है कि आपका बैक क्लीन रहे, डीक डीक उसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, टेलरिंग भाषा में डीक। तो डीक आपका साफ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हाफ इंच इसको डाउन कर लेंगे जिससे ये क्लीन रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, इसको जाने देंगे। इसको इसको यहीं पे नहीं रखना है, इसको ऊपर में थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसको बढ़ने देंगे ताकि वो में हमारा भी ना बने। अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं, इसको सदरी भी बोलते हैं, सदरी भी यही है। यहाँ से अच्छा, मार्जिन भी मैं बैक में ही दे दे रहा हूँ। फ्रंट में भी देते हैं लोग, लेकिन मैं मार्जिन बैक में ही दे देता हूँ। ये यहाँ से 3 इंच का कट बन जाएगा। ये हमारा बैक कट गया है। अब आते हैं फ्रंट पे।